दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज सिखाया है, आप उसको जाकर सीख सकते हैं। आप आज परसेंटेज का टाइप 7 पढ़ा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक व्यक्ति 2 घंटे 25 मिनट के समय अंतराल को गलती से 2 घंटे 30.5 मिनट लिख देता है, तो बताएं समय अंतराल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। जब भी क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसने यहाँ पे गलती करता होगा और उसके बाद से परसेंटेज निकालने की बात करेगा। तो एक तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे राइट वाला मान लिखेंगे और एक तरफ हम रॉन्ग वाला मान लिखेंगे। यानी कि जो पहले सही मान था उसको लिखेंगे और जो गलत किया है उसके वाले मान को यहाँ पे लिखेंगे। सही मान कितना है, 2 घंटा 25 मिनट सही मान है, तो 2 घंटे 25 मिनट को क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं 2 घंटे 25 मिनट को एक ही यूनिट में चेंज करेंगे। यहाँ पे और भी है, मिनट में है, हम क्या करते हैं दोनों को मिनट में चेंज कर देते हैं। तो आप जानते हैं 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 60 मिनट होता है, 2 घंटा में हो जाएगा तो 60 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 120 मिनट आ जाएगा। और यहाँ पे 25 मिनट है, उसको भी जोड़ देंगे, तो 120 में 25 जोड़ देंगे तो 145 मिनट आ जाएगा। यानी कि जो सही वैल्यू अगर इसको मिनट में चेंज किए हैं तो 145 मिनट आया है। यहाँ पे राइट वाला वैल्यू की जगह पे 145 मिनट हम यहाँ पे बबूल लिख देंगे। आगे देखिए, जो गलत वाला मान है वहां पे देखेंगे, तो गलत वाला मान कितना है, 2 घंटा 30.2 मिनट। तो गलत वाला मान दिखा है 2 घंटा, तो 2 घंटा को हम सभी जानते हैं 2 घंटा का कितना वैल्यू होता है, 120 मिनट, और 30.5 इसमें जोड़ देना है। तो 120 में 30.5 जोड़ देंगे हम, तो मेरे पास आएगा 150.5, 150.5 मिनट। कोई कहेगा सर इसको कैसे लिख दिया आपने। बाबू आप जानते हैं 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150 आता है, 0.5 है तो 0.5 लिख दिए हम। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि बताना है। सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे, कितने के इसमें अंतर हो रहा है। तो यहां से ये यहां चला गया, इसमें कितना का वो गलती किया है, तो 145 में 150.5 आ गया, 145 150 कितना का हुआ, 5 का अंतर और 0.5, यानी कि यहाँ पे वो गलती किया है 5.5 मिनट का। गलती कितना है किया, 5.5 मिनट का। तो जानते हैं, देखिए एक जो गलती करेगा उसको ऊपर लिख देंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, जो गलती करेगा उसको ऊपर लिख देंगे, बटा में 145 मिनट को हम नीचे लिख देंगे। क्यों, क्योंकि गलती वो सही से ही करता है, ये इतना सही है, इसके बाद इसने गलती किया, तो ये हुआ आपका मेन वैल्यू, यानी कह सकते हैं ये आपका वैल्यू हो गया। इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो 145 मैंने लिख दिया, परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, परसेंटेज घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे कटाएंगे इसको, तो 10 से कटाएंगे तो 10 बार में चला जाएगा, 10 दाना 100 होता है। इसको कटाएंगे 5 से तो 11 आया, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 4 5 9 45। तो इसका मान देखेंगे तो यहाँ पे आए 110/29। इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो 29 में 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 23 लिख देंगे, यानी कि टोटल जो मेरा परसेंटेज मान आएगा इतना ही आएगा। एक बार आप इसको करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी गलती करने वाला प्रश्न आएगा उस प्रश्न को ऐसे ही बनाएंगे,
एक तरफ हम राइट लिखेंगे, एक तरफ रॉन्ग लिखेंगे। जितना सही है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जितना गलत किया है यहाँ पे लिखेंगे। दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना गलती किया है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो साइड वाला वैल्यू है उसी के आधार पर निकालेंगे, उसको बट्टा में लिखेंगे। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, सभी को मैं कटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को मापते समय 10 मापते समय गलती से 10.2 सेंटीमीटर लिख दिया है तो प्रतिशत त्रुटि बताएं। क्वेश्चन क्या है, एक बालक है 10 सेंटीमीटर रेखाखंड वाले को मापने जाता है, वह मापते समय गलती से 10.2 लिख देता है, तो बताना है उसने प्रतिशत में कितना त्रुटि किया। वही बात यहाँ पे गलती किया है तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हम पहले राइट वाला मान लिखेंगे और यहाँ पे हम रॉन्ग वाला मान लिखेंगे। इसमें जो राइट दिया है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। रॉन्ग कितना किया, वो रॉन्ग कर दिया है 10.2 सेंटीमीटर इतना कर दिया है। इसका मैंने अंतर निकालने को बताया था, इसका अंतर निकालेंगे तो निकल रहा है 0.2, यानी कि इसने इतना गलती किया, त्रुटि किया। अभी बताया था जो गलती रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो मेरा मूल मान रहेगा 10 सेंटीमीटर या मेरा मूल मान है इसको नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। 2 जीरो से ऊपर नीचे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस यहाँ पे है 2%, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2%। ये तो था एकदम सिंपल वैल्यू दिया है उसका। ऐसे ही आपको बट्टा में रूप में गलती करेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, उस क्वेश्चन के तुरंत अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक भेन को 4/5 लिखने को कहा जाता है, लिखने को कहा जाता है तो रामू 5/6 लिख देता है, देता है तो प्रतिशत त्रुटि कितना हुआ। तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें क्या किया है, क्वेश्चन
भिन्न के रूप में दिया है, बटा के रूप में दिया है, तो इसको भी वैसे ही तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें अलग सीखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे राइट वाला मान और यहाँ पे लिख देंगे हम रॉन्ग वाला मान। राइट वाला मान 4/5 है, मैं 4/5 लिख दूंगा। रॉन्ग वाला मान 5/6 है, 5/6 लिख दूंगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन करना होगा, एक भिन्न को 4/5 लिखने को कहा गया, रामू ने 5/6 लिख दिया, तो इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए राइट रॉन्ग लिख देंगे। राइट वाला भाग इधर, रॉन्ग वाला भाग इधर। और ये भिन्न में दिया है, इसको पहले दोनों को एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला हर का। तो 5 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम नहीं निकलता है। तो एलसीएम निकालने के लिए जिसका एलसीएम नहीं निकलता है उसको आपस में गुणा करते हैं, तो ओवरऑल मेरा 30 आता है। कितना आया? 30। और जो एलसीएम आएगा इसमें दोनों में गुणा कर देंगे, यानी कि एलसीएम 30 आया, 30 में यहाँ पे गुणा करेंगे, 30 में यहाँ पे गुणा करेंगे, कटाएंगे इसको, 6 आ जाएगा। 5 6 30, 6 में 4 से करेंगे 24, यानी कि एक्चुअल मान जो था 24 मान लिया आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो 25 आ गया, तो 24 से 25 हो गया। अब इसको बनाने में हमें आसानी होगी। तो कितना का त्रुटि किया? 1 का। किस पे? 24 पे। और गुणा में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा करेंगे। इसको कटाएंगे तो हम जानते हैं 24 बचे 100 होता है, तो 5% इसका पूरा मान आ जाएगा। 5% इसका मान हो जाएगा। सॉरी, यहां पे गलत हो गया। कितना गलती किया है? 1 का। 1 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 24, क्योंकि मूल मान 24 है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसको 4 से कटाएंगे तो 6 आएगा, 4 से कटाएंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे आएगा 25/6%। इसको अच्छा से चेंज करेंगे तो आएगा मेरे पास 4.1/6, 4.1/6। यानी कि जब भी प्रतिशत में भिन्न वाले क्वेश्चन रहे और गलती किया हो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी ने भिन्न 3/5 को गलती से 7/4 लिख दिया। लिख लेता है तो प्रतिशत त्रुटि बताए। यहां पे देखेंगे सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि एक आदमी क्या किया है, भिन्न है 3/5, इसको गलती से इसने 7/4 लिख दिया। तो बताना है कि प्रतिशत त्रुटि कितना हो। राइट वाला भाग राइट साइड लिखेंगे और रॉन्ग वाला मान रॉन्ग साइड लिखेंगे।
राइट में कितना है 3/5, ये क्या हुआ 7/4। बताए थे इन ये फ्रैक्शन, ये बहन और ये भिन्न, दोनों के आधार को एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 4 का लसा निकालेंगे एलसीएम तो 20 आएगा, तो 20 में गुणा कर देंगे, कटाएंगे इसको तो 4 आ जाएगा, तो 4×3 = 12, 4×3 = 12, इसको कटाएंगे 5 आएगा, 7×5 = 35, 12 से 35 हो गया। तो इसमें कितना का अंतर हुआ, 35 में से 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 का। तो जितना वो अंतर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, किस पे आया है 35, 12 पे, 12 को हम नीचे लिख देंगे, परसेंटेज के लिए 100% से गुणा कर लेंगे। इसको कटाएंगे 4 से 3 आएगा, 4 से कटाएंगे 25 आएगा। यहाँ पे क्या करना हमको 23 × 25 करना है, 23 से 25 से गुणा करना है, 25 में 23 से गुणा करना है। तो आपको बताए थे 25 दिया 75 का 5 हाथ में 7, 25 दूना 50, 50 7 57, 575 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 575 और बटा में 3। इसको क्या करेंगे हम लोग चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 × 27 हो गया, 3 एकम 3 2, यानी कि 191.2/3% आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं ये टाइप 7 आप सभी को समझ में आया होगा, समझ में आया